नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस की दिक्कत हो गई है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसकी क्या पहचान होती है, या अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो ये समझ में नहीं आता कि मुझे लूज मोशन हो रहे हैं तो वो भी क्या नाभि की वजह से हो सकते हैं, या मेरे लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है क्या उसके कारण से काफ मसल में पेन आ सकते हैं, या मुझे चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो रही होती है। अगर आपको नाभि, नली, कौड़ी, धरण की समस्या हो गई है तो उसके हो जाने से बॉडी के अंदर बहुत सारे लक्षण नजर आते हैं। जैसे मैंने बताया, काफ मसल में पेन हो जाना, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो जाना, पेट में भारीपन हो जाना, ब्लोटिंग होना, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, लोअर एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन हो जाना। अगर आपको यह दिक्कत हो गई है तो उसको कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। पेट की बीमारी, नाभि, नले, कौड़ी, धरण। हम जो भी खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाया है हमने और वो एक प्रोसेस के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। फिर यहाँ इलियोसिकल वाल्व होते हैं, उसके द्वारा खाना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। ये हमारा असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डेसेंडिंग कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम, इस प्रोसेस से गुजरता हुआ खाना हमारे एनस के द्वारा मल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। जब किसी को आईबीएस हो जाता है जैसे, या नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। पेट में सूजन, मरोड़, चुभन, ऐंठन, ब्लोटिंग, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जिसके कारण से गैस, एसिडिटी और चेस्ट बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। हम पेशेंट की जब नाभि चेक करते हैं इस प्रकार से, तो हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट की नाभि ऊपर बोलती है, कुछ की नीचे बोलती है, कुछ की लेफ्ट साइड में, कुछ की राइट साइड में बोलती है। यानी कि उसका जो डाइजेशन है वो पूरा प्रभावित हो गया। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, बहुत सारे टेस्ट कर जाते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता और एक अनुमान के अनुसार कह दिया जाता है कि आपको आईबीएस हो गया, या आप ज्यादा सोचते हैं, आपको स्ट्रेस है, या आप किसी बात की चिंता करते हैं, उसके कारण से आपका पेट का पूरा सिस्टम प्रभावित हो गया। लेकिन पेशेंट बहुत परेशान, बहुत दुखी है, उसका ना खाने में मन लगता है, ना उसको नींद आती है, कभी उसको गैस एसिडिटी होती है, और अगर उसको लूज मोशन हो जाए दिन में 8 से 10 बार जाता है, और कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो 4-6 बार या उससे अधिक बार उसको पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है। अगर दोस्तों किसी की नाभि ऊपर हो जाती है तो उसको गैस, एसिडिटी ऐसे लक्षण हो जाते हैं। नीचे आ जाए तो उसको डायरिया, लेफ्ट राइट हो जाए तो कई बार देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन या अन्य लक्षण देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि नाभि हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है और नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो बहुत सारे रोग आ जाते हैं। अब बात आती है नाभि हटती क्यों है। नाभि हटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम कोई वजन उठाते हैं, हम झुककर काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं, हम ट्रेवलिंग में ज्यादा रहते हैं, हम कोई रूटीन फॉलो नहीं करते, उसके कारण से हमारी नाभि अपसेट हो जाती है। अगर किसी की नाभि अपसेट हो जाए तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे मैंने बताया। और जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये स्टैंडअप बोन है, यानी कि ये कॉडी वाला भाग है। अगर किसी को यहाँ पर एक मटर के दाने जैसा उभरा हुआ भाग नजर आता है तो वो कॉडी की समस्या हो जाती है। और अगर किसी को लोअर एब्डोमेन के इस वाले भाग में इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, या यहाँ पर भारीपन लगे, इसका मतलब नले हो गए। और दोस्तों जिसको नले की समस्या होती है, देखा जाता है कि उसको काफ मसल में पेन बहुत ज्यादा होता है और पैर पेशेंट पटक पटक कर मारता है या किसी कपड़े से बांध लेता है। ऐसी होती है नले की समस्या। हम नाभि को जब चेक करते हैं और नाभि दाएं बाएं आती है तो बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं और इस वाले पूरे पोर्शन में बहुत हैवीनेस जैसा नजर आ जाता है। ऐसी होती है नाभि, नले, कौड़ी की समस्या। ये वाला जो पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट, दोस्तों जब भी आईबीएस की दिक्कत होती है इस वाले पार्ट्स में होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। किसी को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन, जैसे मैंने प्रारंभ में भी बताया। और उसके हो जाने से कई बार पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार डायरिया होता है, और कई बार कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों हो जाते हैं, यानी कि मिक्स भी हो जाते हैं। ऐसी होती है पेट की समस्या। अगर आपको पेट की समस्या हो गई है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना नाभि, नले, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है तो हमें क्या लक्षण नजर आते हैं, उसके होने के क्या कारण होते हैं, और उसको हम बड़ी आसानी से पहचान भी सकते हैं। अगर आपने पाया कि आपको नाभि, नले, कौड़ी, धरण या आईबीएस भी हो गया है तो समय रहते हुए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन दुविधा यह है कि कैसे ठीक करें, कहां जाएं,
तो इस समस्या के लिए आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्योर हो सकती है, विदाउट मेडिसिन क्योर हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ प्रोग्राम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।